2020 में मैंने पहली बार उनसे फ़ोन पर बात की थी। हमेशा अनकंफर्टेबल रहने वाली मैं सिर्फ उनकी आवाज़ में ही मदहोश हो गई थी। धीरे धीरे बातें बढ़ी तो पता चला कि हम तो एक ही शहर में थे, पर कोरोना की मेहरबानी थी ना जनाब, हम कहाँ मिल सकते थे। 1 महीना बीत चुका था और अब ये अबे सुनना भी, अरे सुनो ना, मैं बदल चुका था। मिलने को दोनों ही बेसब्र थे, पर ये रेस्ट्रिक्शंस तो हट ही नहीं रहे थे। और मुझे ना बचपन से 90s के प्यार में इंटरेस्ट था। शाहरुख खान की हर रोमांटिक मूवी के गानों में सिर्फ उसी का ख्याल आता था। आईफोन और महंगे तोहफों से ज़्यादा मुझे आज भी गजरा भाता था। चाहती थी हमारा प्यार भी 90s जैसा हो, इसलिए अब तक उन्हें सिर्फ अपनी फ़ोटो भेजी थी। और ये 2020 में रहने वाले आशिकों ने अब तक वीडियो कॉल भी नहीं की थी। फाइनली मुझे अपने डॉक्टर प्रोफेशन से 2 दिन की रिहाई मिली और इस बार मैंने उन्हें मिलने के लिए फ़ोर्स किया, पर मुझे डेस्परेट नहीं लगना था तो सेमिनार का बहाना बना दिया। मेरे पूछने पर उन्होंने झट से हाँ कर दी और प्लान बनना भी शुरू हो गया था। उनसे पहली मुलाकात के लिए बहुत डर लग रहा था, पर प्यार भी तो मुझे 90s वाला चाहिए था। वो दिन आ ही गया और कार में मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। इमेजिनेशन से परे उनको जीन्स में देखकर मेरी उम्मीद टूट सी गई, पर जीन्स पहनने वाला वो लड़का मुझसे हाथ मिलाने में भी काँप रहा था। हेलो हाय तो छोड़ ही दो, उसे तो बस मुझे देखने में भी शर्म आ रही थी। आधा रास्ता पार होने पर मैंने उन्हें गाना गाने के लिए कहा। हनी सिंह के गाने एक्सपेक्ट करने वाली मैं किशोर कुमार के गाने सुनकर शर्मा सी गई थी। उन्हें कुछ खाने पीने के लिए पूछने पर मेरी एक्सपेक्टेशन जहाँ उनसे नूडल्स की थी, वहीं पर उनकी पसंद कुल्हड़ चाय से थी। बस और क्या था, 90s की तरह उन्हें सीधा हमसफ़र मान लिया था मैंने, और सिर्फ एक हैंड चाहिए था जिससे मैं कंफर्म हो पाऊँ। यही तो है। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मुझे आंखें बंद करने के लिए कहा। डर लग रहा था, धड़कनें बढ़ रही थी और ऐसा लगा कि वो मुझे कुछ पहना रहे हैं, पर सहमी सी मैं कुछ पूछ भी तो नहीं पा रही थी। उनका पहला तोहफा मेरे लिए प्यारा सा झुमका था। इस फिल्मों की दीवानी को अपना हमसफ़र मिल चुका था। बस एक मुलाकात में इस नीतू ने तुम्हें अपना ऋषि और उस रांझे ने मुझे अपनी हीर मान लिया था। सुनो, अब इस बात को 4 साल बीत चुके हैं और सब्र का समय भी अब ख़त्म हो रहा है। तो शादी के बाद के लिए जल्दी से अपने आई बाबा को मेरे घर लाना। और सुनो, ये झुमका अब अकेला अच्छा नहीं लगता, तो आते समय सिंदूर भी लेकर आना। वो एक झुमके से शुरू हुई कहानी को अब शादी के मंडप तक पहुंचाना है। इतने सालों के सपनों को सच कर कर भी तो दिखाना है। आ भी जाओ यार, ले जाओ अपनी हीर को, क्योंकि ये झुमके की कहानी को हमें आगे भी तो बढ़ाना है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।